जब शिक्षा और विज्ञान के बावजूद अंधविश्वास की जड़ें गहरी होती हैं, तो परिणाम कितना भयानक हो सकता है, यह मदनपल्ली के नायडू परिवार में घटी उस घटना से बेहतर शायद ही कोई और एग्जाम्पल हो सकता है। एक परिवार जो समाज के लिए आदर्श था, अपने ही हाथों उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की बलि दे दी। क्या यह कोई मानसिक भ्रम था या फिर किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव? इसकी सच्चाई जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। यह घटना आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली कस्बे की है। यह जगह अपनी शांति और सभ्य जीवन शैली के लिए जानी जाती है। यहाँ रहने वाले डॉक्टर पुरुषोत्तम नायडू का परिवार एक आदर्श उदाहरण माना जाता था। पुरुषोत्तम नायडू एक कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे और उनकी पत्नी पद्मजा नायडू एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल थी। दोनों ही शिक्षा और समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर चुके लोग थे। उनके पास सब कुछ था, शिक्षा, सम्मान, संपत्ति, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे परिवार को अंधकार में ढकेल दिया। डॉक्टर नायडू और पद्मजा की दो बेटियां थी, आलेख्या और साई दिव्या। आलेख्या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, जबकि साई दिव्या म्यूजिक में दिलचस्पी रखती थी। सब कुछ सामान्य और खुशहाल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर इस परिवार में कुछ अजीब घटित हो रहा था, जिसे बाहरी दुनिया नहीं देख पा रही थी। 24 जनवरी 2021 की रात डॉक्टर नायडू ने अपने दोस्त गौरी शंकर को एक ऐसा फोन कॉल किया जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मेरी दोनों बेटियां अब मर चुकी हैं। यह सुनकर गौरी शंकर घबरा गया और तुरंत उनके पड़ोसी राजू को फोन किया। राजू जब नायडू के घर पे पहुंचा तो उसने वहां का जो नजारा देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूजा रूम में आलेख्या का शव पड़ा हुआ था। उसके सिर के बाल मुड़े हुए थे और शरीर पर घाव के निशान अनेकों थे। उसके पास ही त्रिशूल पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में साई दिव्या का शव मिला। उसके पेट और माथे पर त्रिशूल के गहरे घाव के निशान थे। घर के चारों तरफ तंत्र मंत्र की सामग्री बिखरी हुई थी, जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि यह सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि किसी अजीब अनुष्ठान का हिस्सा थी। पुलिस को बुलाया गया और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि डॉक्टर नायडू और पद्मजा पूरी तरह से शांत बैठे हुए हैं। उनकी आंखों में ना तो कोई पछतावा था और ना ही किसी भी तरीके का भय। पद्मजा बार बार बस ये कह रही थी कि हमारी बेटियां फिर से जीवित हो जाएंगी, वो भगवान के अवतार हैं, कल सुबह सतयुग की शुरुआत होगी। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि यह परिवार पिछले कुछ महीनों से अजीब हरकतें करता हुआ आ रहा है, और ये अजीब तब होना शुरू होता है जब आलेख्या ने अलग अलग तरह की अजीबो तंत्र मंत्र की किताबें, आत्माओं से जुड़ी ज्ञान को प्राप्त करना शुरू कर चुकी थी। और ये वो आलेख्या ही थी जिसने एक दिन अपने माता पिता को यह विश्वास दिला दिया था कि वह और उसकी बहन शिव और पार्वती का अवतार हैं। उन्होंने दावा किया कि वे दोनों भगवान के आदेश पर ही इस दुनिया में आई हैं और अब समय आ गया है कि वे अपनी दिव्य शक्तियों को उजागर करें। इस विश्वास ने पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पद्मजा और डॉक्टर नायडू ने अपनी बेटियों की बातों पर अंधा विश्वास किया और धीरे धीरे वे भी उसकी मानसिक भ्रम में डूबते चले गए। आलेख्या और साई दिव्या ने अपने माता पिता के साथ मिलकर के अनुष्ठान किए, जिनमें बलिदान भी शामिल था। और 24 जनवरी की रात को परिवार ने एक अंतिम अनुष्ठान किया, जिसमें सबसे पहले साई दिव्या का बलिदान दिया गया। पहले तो उसने विरोध किया, उसने मना किया, लेकिन बाद में आलेख्या ने उसे समझाया और मनाया। उसके बाद आलेख्या ने भी अपना बलिदान दिया। माता पिता इस पूरे समय मानते रहे कि उनकी बेटियां सुबह फिर से जीवित हो जाएंगी। हालांकि बलिदान देने की जो प्रक्रिया थी वो बेहद ही क्रूर थी, जिसमें त्रिशूल का भी इस्तेमाल किया गया था और घटनाक्रम को देख करके अंदाजा लगाया गया था कि ये घटना कितनी क्रूरमय तरीके से की गई थी। फिर जब मनोचिकित्सक इस मामले की जांच के लिए आए तो उन्होंने इस मामले को सामूहिक मानसिक भ्रम का मामला बताया। यह एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति का भ्रम दूसरे लोगों पर भी असर डालता है। आलेख्या ने अपने परिवार को इस हद तक प्रभावित किया था कि माता पिता ने भी उसके भ्रम को सत्य मान लिया।
उन्होंने अपने दिमाग में यह सोचा और विकसित कर लिया था कि वे कोई साधारण परिवार नहीं है, बल्कि उन्हें भगवान ने किसी विशेष मिशन के लिए चुना है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह एक उदाहरण है कि कैसे अंधविश्वास और मानसिक विकार दोनों मिलकर के एक शिक्षित परिवार को भी नष्ट कर सकता है। यह घटना हमें बताती है कि सिर्फ शिक्षा और आधुनिकता से ही हम सुरक्षित नहीं हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा की जाए और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाए तो परिणाम इसी तरीके से विनाशकारी हो सकते हैं। समाज में ऐसे कई और परिवार भी हो सकते हैं जो कि इस प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक भ्रम में जी रहे होंगे। जरूरत है इस बात की कि हम समय रहते इस पर ध्यान दें और सही कदम उठाएं। बाकी अदालत ने इस मामले में दोनों माता पिता को मानसिक चिकित्सा संस्थान में भेजने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें मानसिक विकार से पीड़ित पाया गया था और कहा गया कि उनका इलाज पहले जरूरी है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सुमित, फिर से मुलाकात होगी एक और नए अगले एपिसोड में।